अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफा सिंध डिजिटल चैनल। सिंध में जिस दिन का लोगों को इंतजार था वो दिन आ गया है। नेब ने डंडा उठा लिया। सिंध के कई वज़रा जो हैं नेब के निशाने पर आ चुके हैं। नेब ने कई महकमों की पुरानी इंक्वायरियां और नई इंक्वायरियों का आगाज कर दिया है। नेब ने कई महकमों और कई वज़रा के पीरियड का जो है रिकॉर्ड मांग लिया है। सिंध के अहम रहनुमा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनके दुबई में जो असासे हैं, उनका केस भी सामने आने वाला है। सिंध के अंदर कई डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अरबों रुपए एडवांस जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। आज हम इन सब इश्यूज पर बात करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो जंग है वो कहां पहुंचेगी, आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी राय से आगाह करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, मैंने कहा कि जिस दिन का इंतजार था वो दिन आने वाला है। कई सालों से, खास करके 2022 के बाद सिंध के अंदर खुले आम करप्शन और सिस्टम का धंधा चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी महकमा नहीं है जिसमें धंधा नहीं चल रहा। ठेकेदारी निजाम हो, वज़रा हो, अफसरान हो, बैरूनी अंदरूनी असासे बनाने का मामला हो, उसमें किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी है। आपको मालूम है ये इंसानी फितरत है। अगर किसी को बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक इक़्तिदार और ताकत मिल जाए तो इंसान के अंदर फरौनियत आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी यही पोजीशन है, खास करके सिंध के अंदर। 2022 जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट गई और नेब को कमजोर किया गया, एक्ट आने के बाद सिंध में मनमानियां चली। किसी महकमे को भी किसी ने बख्श नहीं किया। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, आपके लिए भी नई बात नहीं होगी कि 60% 70% पैसे खाए जाते हैं। MNA, MPA, वज़रा, उनके फ्रंटमैन जो है और अफसरान जो है, जो सिस्टम के अफसरान हैं, हड़प कर लेते हैं, लेकिन उनसे कोई भी पूछ नहीं सकता। आपके लिए खुशखबरी नाज़रीन ये है कि नेब के जराए ने दावा किया है कि नेब को डायरेक्शंस भी मिल चुकी हैं और पुरानी इंक्वायरियां और नई इंक्वायरियों का भी आगाज हो चुका है। सबसे पहले सिंध के जो बहुत बड़े बासर वज़रा हैं, जिसमें सईद नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी, निसार अहमद खोड़ो, शर्मिला फारूकी और मुर्तजा वहाब के टेन्यूर का 2015 से एक आम महकमे से रिकॉर्ड मांगा गया है कि टोटली 2015 से 26 तक का रिकॉर्ड दे कि इनमें कौन कौन से वज़रा रहे, कौन कौन से अफसरान रहे, कौन कौन से आपने जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और किस किस को फायदा दिया, किसको नुकसान दिया, सब डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाए। दूसरी जानब जो है एजुकेशन, सिंध में भी बहुत बड़ा थरथला मचा हुआ है। एजुकेशन सिंध से भी जो है स्कूल से खास करके जो है रिकॉर्ड मांगा गया है। मुख्तलिफ जो पुराने दौरों में जो परचेजिंग हुई थी, जो पुराने केसेस हुए थे, खास करके जो स्कूलों का फर्नीचर था, उस केस को भी दोबारा नेब खोलने जा रही है। ये नेब जराए की दावा है। नाज़रीन, सिंध के अंदर कई ऐसे वज़रा हैं, कई MPAs हैं, कई ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी बैरूनी मुल्क में जायदादें हैं। कई इदारों को भी ये चीजें मालूम है, लेकिन मसलत की वजह से 2022 से खास करके आज तक किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा बासर वजीर है, दो जिनके खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। दुबई में उनके विले, फ्लैट्स और कई जायदादें हैं जिनका केस भी कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो नाजरीन को ये मजाक लगती है और नाजरीन जो है उनको एक जोक लगता है जब आप नेब की बात करें, जब आप एंटी करप्शन की बात करें, जब आप अदालतों की बात करें, लेकिन यही नेब था 2016, 17, 18 में आपने देखा
उसने इन लोगों को गिरफ्तार किया था, इन लोगों को जेलों में भेजा था। इसलिए वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब वक्त बदलना चाहता है, क्योंकि वक्त नहीं बदलेगा तो इस मुल्क की मईशत जो है मजीद नहीं चल सकेगी। इसलिए सिंध सूबे के कई अफसरान निशाने पर है, कई सेक्रेटरीज है, खास करके शाह ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उन सेक्रेटरीज को भी बुलाया भी गया था, आने वाले दिनों में बुलाया भी जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर अरबों नहीं खरबों रुपए के इल्जाम हैं। दूसरी हमारे पास खबर थी कि सिंध के अंदर कई महकमों में जो 62 ठेकेदार है वो एक बहुत बड़ी माफियाज बन चुके हैं। 62 ठेकेदारों को लाड़काना के अंदर, शादात कोट के अंदर, उमर कोट के अंदर, नवाब शाह के अंदर कई अजला में जो है अरबों रुपए जो है उनको एडवांस पेमेंट की गई है। और कई जगह पे ये भी इतला मौसूल हुई है कि सीडीआर और जो पे आर्डर है वो जाली लगाए गए, जाली लगाकर अरबों रुपए के ठेके जो है मनपसंद ठेकेदारों को दिए गए। सिंध के अंदर नसीराबाद की अगर मैं बात करूं, शादात कोट की बात करूं, लाड़काना की बात करूं, 4.5 अरब रुपए जो है मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट की गई है। और उन्हें एडवांस पेमेंट में एक्सीएन और इंजीनियर और कई लोग उसमें अफसरान हैं वो मुलविस हैं। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, नेब करेगा, एंटी करप्शन करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे पास जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शादात कोट में और लाड़काना के अंदर 4 से 4.5 अरब रुपए जो है एडवांस पेमेंट कर दी गई है। नाज़रीन, इन महकमों को अपनी जागीर समझकर जो है चलाया जाता है। इन महकमों को 5 साल के खास करके अंदर 22 के बाद जो है इन महकमों को जाती, जिसको बैठक कहा जाता है, सिंधी में औताक कही जाती है, उसको वो समझकर वडेरों की औताक समझकर चलाया गया है। अरबों रुपए लूटे गए हैं, जिसकी नेब को इंक्वायरी यकीनन करनी चाहिए, क्योंकि ये अरबों रुपए अवाम के पैसे हैं। दूसरी जानब आखिरी खबर थी हमारे पास, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ जो बयान आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की इलेक्शन तक महदूद है। क्योंकि नून लीग को पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि हम अगर एक दूसरे को छोड़ेंगे तो हम दोनों डूब जाएंगे। इसलिए कश्मीर की इलेक्शन जो है जीतने के लिए दोनों रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं। बिलावल भी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और नून लीग के रहनुमा भी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गाड़ी के ये 2 पहिए, लेकिन किसी हद तक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि सजा देना इदारों का काम है, अदालतों का काम है। हमारा काम आपको इंफॉर्मेशन देना है जो इदारों में हो रहा है, जो जराए से मालूम होता है कि नेब ने कई रहनुमाओं और महकमों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। आने वाले दिनों में आपको खबरें ही खबरें मिलेगी। पहले नेब की ज्यादा खबरें इसलिए आपको मौसूल होती थी क्योंकि नेब जो है प्रेस रिलीज निकालता था और जिनको बुलाता था वो बताता था कि इन लोगों को हमने बुलाया। अब प्रेस रिलीज उनकी पॉलिसी में नहीं है, वो प्रेस रिलीज नहीं निकालते, इसलिए खबरें ज्यादा स्क्रीन पे नहीं आती। लेकिन नेब ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये एक सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही कुछ। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात करने तक अल्लाह वाहिद।